हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कभी कभी एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग होता है द एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देखिए इसको, जैसे ही आप ये आर्गन प्लेन है, ओके, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये वाला एंगल, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये वाला एंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये एंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो ये नंबर यहाँ पे है तो ये, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये इस अब यहाँ पे है तो हो सके मेरा मेजरमेंट इधर से भी हो सके मेरा मेजरमेंट इधर से भी हो, तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन कर दिया गया है। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल्स टू पाई बट ग्रेटर देन माइनस पाई। ओके, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट विल बी पॉजिटिव 0। जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, रियल पार्ट निगेटिव हो, तो उस केस में आपका आर्गुमेंट पाई हो जाएगा, नॉट माइनस पाई। माइनस पाई पे हमेशा ओपन होता है। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तब जाकर आपका आर्गुमेंट निगेटिव होता है। ओके, तो यही है आपका आर्गुमेंट्स। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट निकालने के तरीके में बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यूज आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर, यदि रियल पार्ट पॉजिटिव हो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इधर होगा। ओके, तो उसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो लेकिन रियल पार्ट नेगेटिव हो तो आर्गुमेंट पाई होगा। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो अब डिपेंड करता है के पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि के पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर होगा, यदि के नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर होगा। दैट मीन्स π/2 जब के पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ से ये π/2 ही एंगल होगा, और ये आपका -π/2। ओके, जब आपका इधर होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आर्गुमेंट शुड बी निगेटिव, और वो हो जाएगा कब? ओके, आर्गुमेंट ऑफ origin not defined। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन पे हो तो आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है। ओके, ये तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर था। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे है
तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको ये इमेजिनरी पार्ट और ये रहा आपका रियल पार्ट। यदि आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो थोड़ा सा आप देखिए, इसको मेमोरी में ही रखें तो अच्छा होगा। निकालने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले आप कुछ भी हो तो tan थीटा मानिए इसको, और tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका मॉड ले लीजिए। ओके, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड ले लीजिए। जो भी थीटा आएंगे एक्यूट आएंगे। ओके, जो भी आएंगे, चाहे वो x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, यदि आप मॉड ले लेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव आ जाएगा। वहाँ पर जो भी थीटा आएंगे वो पॉजिटिव, डेट मीन्स 0 से π/2 के बीच आप रखिए। ओके, उसके बाद इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब जाकर आपका आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तब हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब जाकर आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब जाकर आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस थीटा। ओके, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आयोटा हो या -√3 प्लस आयोटा हो या -√3 माइनस आयोटा हो या √3 प्लस आयोटा हो। मैंने एक ही जैसा एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड में है, ये आपका फोर्थ में है। tan थीटा y/x मॉड ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो y 1 आ जाएगा, x -√3 आ जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो -1 -√3 होगा, वहाँ पे लेंगे तो y -1, लेकिन फाइनली जब मॉड लेंगे तो हर केस में आपका tan थीटा 1/√3 ही होगा, यहाँ से थीटा π/6 होगा। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट π/6। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस π/6 हो जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस π/6 हो जाएगा। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -π/6 होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, देखते हैं क्या होता है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स सेम एज द लॉगरिथम। आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। याद रखिए, यदि ये प्रॉपर्टीज लगा देंगे, हो सके ये पाई से बड़ा हो जाए तो, क्योंकि कभी भी आर्गुमेंट्स आपका होगा तो -π से प्लस पाई के बीच ही होगा, इसीलिए हम लोग 2k पाई लिखे हैं। इसीलिए लिखे हैं कि वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे। ओके, और सिमिलरली इसका ऐसे और 2k पाई।
ऑल केस में 2 के पाई लगेगा। यदि इसका वैल्यू -π से +π के बीच आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में का के जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यदि पाई से बड़ा हो गया तो फिर देखते हैं कि ऐसा क्या के का वैल्यू रखेंगे। ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज एग्जिस्ट हियर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वैल्यूज के क्योंकि के को आप 1 से 2 की तरफ बढ़ते हैं तो टोटल इंक्रीमेंट 2π का हो जाएगा और -π से +π के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 2π ही होता है। इसीलिए ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज एग्जिस्ट हियर। ओके, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि π/2 एंड π/4 आर द आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 बार रेस्पेक्टिवली। मतलब Z1 का आर्गुमेंट आपका π/2 है और Z2 बार का आर्गुमेंट आपका π/4 है। तो देखिए आपका Z1 यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा और Z2 बार का आर्गुमेंट π/4 है तो Z2 बार यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि Z2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। Z1 का आर्गुमेंट π/2 है और Z2 का आर्गुमेंट -π/4 है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके बराबर, π/2 के बराबर, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, -π/4। ओके, और ये किसके बराबर हो गया, 3π/4 के बराबर। यहाँ पे 2k पाई ऐड होंगे लेकिन वहाँ पर k का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि k का वैल्यू 1 दीजिएगा तो फिर 2π + 3π/4 हो जाएगा। -1 दीजिएगा तो -2π + 3π/4 -π/4 हो जाएगा। ठीक है, -5π/4 हो जाएगा, जो कि हमारे रेंज से बाहर हो जाएगा। k का ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है, यहाँ पे 0। दैट मीन्स 3π/4 प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाई करता है, इसीलिए आपको यहाँ पे k का वैल्यू 0 होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, बोर्ड पे नहीं लिखे, इसका मतलब है कि 2k पाई नहीं होगा। संयोग से ऐसा था कि जो हमारे आंसर थे वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में ही लाई कर रहे थे। ओके, इसका आंसर 3π/4 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है z इंटू दिस इक्वल्स टू दिस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ z। सबसे पहले जो है आपका एक ऑप्शन पाई से बड़ा है तो ऑटोमेटिक आपका 7π/6 कभी नहीं हो सकता। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले z इक्वल्स टू i √3 + i to the power 4 अपॉन 2 - 2i √3 होल स्क्वायर। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस 4 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा माइनस 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 2 - 2i √3। ओके, दिस माइनस हो जाएगा, ये तो 2 इधर से आ जाएगा। ओके, अब आपको आर्गुमेंट ऑफ i प्योरली इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ से आर्गुमेंट हो जाएगा π/2 प्लस 4 टाइम्स √3 प्लस आयोटा मतलब y/x 1/√3 π/6। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए आर्गुमेंट इसका हो जाएगा π/6 माइनस 2 टाइम्स। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। दैट मीन्स
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y बाय एक्स करेंगे तो √3 आपका हो जाएगा π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण यहाँ पे आपका माइनस लगेगा, ये हो जाएगा -π/3। ओके, यहाँ से हो जाएगा π/2, 4π/6, 2π/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3π + 4π + 4π। दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 11π/6। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यूज़ नहीं है, आप ऐसा k का वैल्यू रखिए जो ये -π से +π के बीच में आए, तो मुझे दिख रहा है आप इसको k का वैल्यू रखें। ओके, तो यहाँ से आपका आर्गुमेंट -π/6 हो जाएगा। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, डेट मीन्स -π/6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि लेट z एंड ओमेगा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट दिस, आपको आर्गुमेंट ऑफ z पूछा जा रहा है, ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, तो ओमेगा का वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए z बार इक्वल्स टू -i ओमेगा बार, ओमेगा बार इक्वल्स टू z बार -i। बोथ साइड आप कंजुगेट ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा z और -i का कंजुगेट आयोटा, और ओमेगा का 2 बार कंजुगेट लेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा। दैट मीन्स आपका ओमेगा का वैल्यूज z/i आ गया, इसमें आप पुट कर दीजिए आर्गुमेंट ऑफ z/i इक्वल्स टू पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z² माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इक्वल्स टू पाई, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई प्लस π/2, 3π/2। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 3π/4। ओके, अब हम लोग वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ आर्गुमेंट करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करा आर्गुमेंट ऑफ 1 + i tan थीटा, जहाँ पर थीटा आपका -π से -π/2 के बीच है। दैट मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ है, ये थीटा ट्रिगोनोमेट्री से लेना देना है, आर्गुमेंट से नहीं। थीटा जो है आपका वो माइनस, दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये और ये दोनों पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो भी आर्गुमेंट आएंगे वो 0 से π/2 के बीच ही आएंगे। ओके, मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा इज़ द आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू y/x tan θ/1, दैट मीन्स tan थीटा। यहाँ से अल्फ़ा थीटा के बराबर भी हो सकता है, पाई प्लस थीटा के बराबर भी हो सकता है, 2π प्लस थीटा के बराबर भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे वैल्यू देखिए जो 0 से π/2 के बीच हो,
क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आर्गुमेंट है आपका वो है आपका 0 से π/2 के बीच। तो देखिए थीटा कहाँ से कहाँ है, -π से -π/2 के बीच। पाई ऐड कर दीजिए बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा 0। π/θ जो है 0 से π/2 के बीच है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 के बीच होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर पाई प्लस थीटा होगा। ओके, तो आर्गुमेंट के बेस्ड पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हमने कुछ आपको बताया, आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। यदि आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो बोर्ड पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।